अप्रैल 30। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पूंछ और जीभ हिलाना। जेम्स बैंक्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग नीति वचन अध्याय 18 1 से 8 वचन तक। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। मुख्य वचन नीति वचन अध्याय 18 वचन 8। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अखबार ने घोषणा की कि पेप ने गवर्नर की पत्नी की बिल्ली की जान ली है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। एक बात जिसका वह दोषी हो सकता था वह थी गवर्नर की हवेली में सोफा चबाने का। पेप 1920 के दशक में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर गिफोर्ड पिंचोट का एक उग्र युवा लेब्राडोर रिट्रीवर कुत्ता था। कुत्ते को वास्तव में ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटेरी भेजा गया था, जहां कैदी की पहचान संख्या के साथ उसकी तस्वीर ली गई थी। जब एक अखबार के रिपोर्टर ने इसके बारे में सुना तो उसने बिल्ली की कहानी बनाई, क्योंकि उनकी रिपोर्ट अखबार में छपी थी। कई लोगों का मानना था कि पेप वास्तव में एक बिल्ली का हत्यारा था। इज़राइल का राजा सुलेमान अच्छी तरह जानता था कि गलत जानकारी की ताकत क्या होती है। उसने लिखा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। कभी कभी हमारा पतित मानव स्वभाव हमें दूसरों के बारे में उन बातों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है जो सत्य नहीं है। फिर भी जब दूसरे हमारे बारे में झूठ पर विश्वास करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें भलाई के लिए उपयोग कर सकता है। वास्तव में गवर्नर ने पेप को जेल भेज दिया ताकि वह वहां के कैदियों का दोस्त बन सके, और उसने कई वर्षों तक अग्रणी चिकित्सा कुत्ते के रूप में सेवा की। दूसरे क्या कहते या सोचते हैं, इसकी परवाह किए बिना हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य अभी भी कायम है। जब दूसरे हमारे बारे में कानाफूसी करते हैं तो याद रखें कि उसके विचार और हमारे लिए उसका प्रेम ही है जो अत्यधिक मायने रखता है। जरा सोचें, यह आपको यह जानने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है कि कोई आपके बारे में क्या कह या सोच सकता है। इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। आज आप उसके सिद्ध प्रेम का उत्सव कैसे मनाएंगे? आए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। आज दूसरों के साथ अपना प्रेम बांटने में मेरी मदद करें। आमीन।